चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। काल क्रमेण, समय के साथ रमाया पिता, रमा के पिता विपन्ना संजाता, गरीब हो गए। मतलब एक समय ऐसा आया जबकि रमा के पिता गरीब हो गए, मतलब उनके यहाँ गरीबी आ गई। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरौ, तस्या माने उनके, पितरौ, पितरौ माने माता और पिता दोनों, इसीलिए पिता पितरौ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, दिवम गता, दिवम माने स्वर्ग को, गता माने प्राप्त हुई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वही दिया है कि काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता, कुछ समय पश्चात रमा के पिता गरीब हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवम गता, उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, तद माने उसके, अनंतरम माने पश्चात, उसके पश्चात या उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैरों से ही, मतलब पैदल ही, समग्रम भारतम अभ्रमत संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। किसने? रमा ने। किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची और संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता के कारण, सा वह, तत्र वहाँ पर, पंडिता और सरस्वती, मतलब दो उपाधियाँ उन्हें मिली। कौन कौन सी? एक तो पंडिता और दूसरा सरस्वती। चेति, चेति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा चौधन इति, च माने और, इति माने ऐसा। तो पंडिता और रमाबाई ऐसी, उपाधिभ्याम इन उपाधियों से, विभूषिता विभूषित हुई, उन्हें विभूषित किया गया। फिर से एक बार इस लाइन को देखिए। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुषता या संस्कृत के ज्ञान के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती, है ना, चेति, चेति में च है ना, तो उसका अर्थ हो गया और, तो पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वेदाध्ययनम है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेद धन अध्ययनम। तो यही तत्रैव, तत्र एव, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, ये वृद्धि संधि है। तत्रैव वहीं पर, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात् सा, उसके पश्चात या उसके बाद, उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, आंदोलनं प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया। फिर से देखिए लास्ट लाइन जो है इस पैराग्राफ की। पश्चात सा, इसके पश्चात, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, आंदोलन प्रारब्धवती उन्होंने आंदोलन प्रारब्ध किया, प्रारंभ किया। प्रारब्धवती का मतलब क्या हो गया? प्रारंभ किया। अब यहाँ आप ये देखिए कैसी विडंबना है। मतलब इससे प्राचीन काल में क्या था? स्त्रियों को संस्कृत का ज्ञान था, मतलब संस्कृत ग्रंथ पढ़ने का उन्हें पूरी तरह छूट थी। इसीलिए प्राचीन काल में एक संवाद है गार्गी याज्ञवल्क्य, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ था। गार्गी जो कि एक स्त्री थी, तो इसीलिए मुगलों के आने के बाद से ये कुप्रथा हो गई कि स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रहना पड़ा, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, संस्कृत की शिक्षा नहीं दी गई, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था।